ओम नमः शिवाय। श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। हम इन विषयों पर बात करेंगे कि श्राद्ध होता क्या है, पितृ का अर्थ क्या होता है, पितर कौन होते हैं, श्राद्ध की तिथि कैसे निकाली जाती है, क्यों किया जाता है श्राद्ध, मरने के बाद सबसे पहला श्राद्ध कब होना चाहिए, श्राद्ध में पितरों को क्या क्या खिलाना चाहिए, पितर कितने प्रकार के होते हैं, क्या जो हम भोजन खिलाते हैं श्राद्ध पर किसी भी ब्राह्मण को या किसी गरीब को खिलाते हैं, भंडारा करते हैं, तो क्या भोजन पितरों तक पहुंचता है, पितरों के दर्शन कैसे किए जाते हैं, पितृ प्रार्थना जो कि बहुत जरूरी है, श्राद्धों में पितृ प्रार्थना बहुत जरूरी है, वो कैसे की जाती है। आज हम कुछ ऐसे ही विषयों पर बात करेंगे। हर साल भद्रापद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलते हैं। ये 15 दिन का समय पूर्वजों की आत्मा की शांति और पिंडदान किया जाता है। ये अवधि पितरों की पूजा को समर्पित है, इसलिए इस दौरान पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। ऐसा करने से वंशों पर उनकी कृपा बनी रहती है। जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं कि श्राद्धों के दिनों में जो पितर हैं वो देवलोक से धरती लोक पर उपस्थित होते हैं, और जब वो धरती पर उनका आगमन हो जाता है तो हमें चाहिए कि उनकी आत्मिक शांति के लिए श्राद्ध कर्म करना आवश्यक होता है। इसलिए उन्हें मुक्ति भी मिलती है। 1 से लेकर 15 तिथियां होती हैं, और कोई भी जब इंसान इस धरती से जाता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उन 15 तिथियों में से एक होती है। तो श्राद्ध भी उन्हीं 15 तिथियों में किए जाते हैं। इसलिए जिस तिथि को इंसान की मृत्यु हुई हो उसी तिथि को उसका श्राद्ध करना चाहिए। पितृ शब्द का अर्थ क्या होता है? पितृ शब्द केवल पिता के लिए नहीं यूज किया जाता, ये तो सभी पूर्वजों के लिए किया जाता है। माता, दादी, चाचा, ताया, जो भी आपके वंश में, आपके पूर्वजों में कोई इस धरती से स्वर्गलोक में गया है, उन सभी के लिए पितृ शब्द यूज किया जाता है। यह मानना चाहिए कि हम आज जो भी हैं उन पितरों की वजह से हैं। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि जैसे एक नदी है, उस नदी में जो भी पानी है, जो पहले बह चुका और जो बहने वाला है, वो सब एक ही नदी का अंश है। तो इसलिए इस नदी में हम पिछला पानी है और आगे का पानी निकल चुका है, और हमके बाद पानी आने वाला है। और यह मैं एक और बात बता दूं कि यह मान्यता है कि 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध किया जाता है। हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थित पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक में अंतिम 3 पीढ़ियों को ही श्राद्ध किया जाता है। इस दौरान पितरों का तर्पण करने से ही उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और वे प्रसन्न होकर अपने वंश को सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। ये मान्यता नहीं है, ये एक सच है। गरुड़ पुराण में भी ये लिखा गया है। इसके बारे में बहुत से पुराने ग्रंथों में वर्णन मिलता है। श्राद्धों के 15 दिनों में एक निश्चित दिन पर पूर्वजों को भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करना चाहिए। जो पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए गया जी, वाराणसी, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों पर जाना और पिंडदान करना बहुत ही अच्छा माना गया है। घर का मुखिया या प्रथम पुरुष
अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है। अगर घर का कोई मुखिया नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष पितरों को जल अर्पित कर सकता है। लेकिन मान्यता है कि पिता का श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए। लेकिन कई बार पुत्र नहीं होता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसके जो आगे वीडियो आएगी उसमें जो हम सब बात क्लियर करेंगे कि अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री श्राद्ध कर सकती है, लेकिन कैसे कर सकती है, यह हम अपनी आगे की वीडियो में बताएंगे। अब मन में यह सवाल आता है कि पितर कितने प्रकार के होते हैं। देव पितर यानी दिव्य पितर, जिनमें से 3 निराकार और 4 साकार हैं। 3 निराकार कौन कौन से हैं? वैराज, अग्निशुद्ध और भृशत। और जो 4 साकार हैं वो हैं सोमपा, हविष्मन, अगप और सुकालिन। पितरों को 3 पीढ़ियों तक माना जाता है। पितृकुल में पिता, दादा और परदादा शामिल होते हैं। पितरों के देवता अर्यमा माने जाते हैं और पृथ्वी पक्ष में अर्यमा देव की पूजा की जाती है। पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए और उनका जो मुख है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक है जो पितरलोक कहलाता है और पुराणों में इनका वर्णन मिलता है कि पितरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है दिव्य पितर और दूसरा है मनुष्य पितर। दिव्य पितर मनुष्य और जीवों के कर्मों के आधार पर उनका न्याय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में लिखा है कि 84 लाख योनियों का भुगतान करना पड़ता है। हमारे वेदों एवं शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जो प्राणी अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए, उनकी शांति के लिए कर्म नहीं करता, वो कई प्रकार के कष्टों का सामना करता है, जैसे शारीरिक रोग, मानसिक रोग, राज कष्ट, संतान कष्ट, भूमि कष्ट इत्यादि इत्यादि। श्राद्ध के वक्त आप पितरों के दर्शन कर सकते हो। माता सीता ने दशरथ जी के श्राद्ध के दौरान ही दर्शन किए थे। जो सच्चे मन से अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं, भोजन अर्पित करते हैं, उन्हें पितरों के दर्शन होते हैं, भले ही वह स्वप्न में क्यों ना हो। ये बात परीक्षित है। मन में किसी के प्रति बैर नहीं रखना, ईमानदार रहना, किसी के मन को नहीं दुखाना, किसी की कमाई हुई चीज़ पर अपना हक नहीं जताना। अगर ऐसे गुण आप में हैं तो आपको पितरों के दर्शन श्राद्धों के दौरान अवश्य होंगे। श्राद्धों के दौरान यदि कोई कौआ अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा या कोई अन्य खाने का पदार्थ लेकर आपकी छत जहां बालकनी में आ जाए, तो यह संकेत मिलता है कि आपके पितर, आपके बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न हैं। यदि आपको लगातार कौआ और गाय एक साथ दिखाई देते हैं तो यह पितरों की आप पर कृपा है, यह समझना चाहिए और आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्या पितरों को भोजन पहुंचता है? और ये अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा हाँ। हिंदू धर्म में मान्यता है कि श्राद्ध में कराया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। श्राद्ध में पितरों को भोजन कराने के लिए कौए को भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि कौआ पितरों का प्रतीक है। श्राद्ध के दौरान पितरों को तर्पण भी किया जाता है, यानी पिंडों पर अंगूठे के जरिए जलांजलि दी जाती है। गाय के कंडे पर गुड़ और घी डालकर
गंध बनाई जाती है, उस पर मंत्र उच्चारण के साथ अन्न अर्पित किया जाता है। उन तक भोजन पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, इसका जवाब तो गरुड़ पुराण में भी दिया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक विष्णुदेव और अग्निश्रवा नामक दो दिव्य पितर हैं। ये दोनों ही नाम गोत्र के सहारे अर्पित की गई, क्योंकि जब भी भोजन करवाया जाता है किसी को तो पंडित जी द्वारा गोत्र बुलवाया जाता है। तो ये दोनों जो हैं विष्णुदेव और अग्निश्रवा, ये नाम गोत्र के सहारे अर्पित की हुई चीज को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि हमारे पितर देव योनि में हैं तो श्राद्ध का भोजन अमृत रूप में उन तक पहुंचता है, और यदि हमारा पितर मनुष्य योनि में है तो अन्न रूप में उन्हें भोजन जरूर मिलता है। पशु योनि में घास के रूप में, नाग योनि में वायु के रूप में, और यक्ष योनि में पान रूप में भोजन उन तक जरूर पहुंचता है। जब भी तर्पण कर रहे हो तो पूजा की थाली में सिर्फ सफ़ेद फूल ही चाहिए, रंगदार फूल वर्जित हैं। और श्राद्ध के वक्त हमेशा मौन रहें, शांत रहें और खुश रहें। जैसे मैंने पहले बताया है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के आगे पितृलोक में है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 साल से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। श्राद्ध में जब भी आपने किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवाना है तो दूध और चावल से बनी खीर, और इसके अलावा अगर आपको याद है कि आपके पितर कौन सी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते थे तो वो चीज़ आप उस ब्राह्मण को जरूर खिलाएं, क्योंकि मान्यता ही नहीं, लिखा भी गया है कि जब आप आह्वान करते हो श्राद्धों के दिनों में अपने पितरों का, तो जिस पितर का उस दिन श्राद्ध होता है और आप भोजन परोस रहे होते हैं तो वो पितर उस ब्राह्मण की देह में प्रवेश करते हैं। अगर उनको मनपसंद की चीज़ आपके द्वारा दोबारा मिलती है, आपके द्वारा फिर मिलती है, तो वो उस चीज़ को खाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको भरपूर आशीर्वाद देते हैं। और पितरों के आशीर्वाद के जरिए आपको हर सुख, हर सुविधा मिलनी तय होती है। तो आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।